अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें माननीय ध्रुव राठी जी और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नगीना को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि भारत में एक हिंदू मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, एक ईसाई मुसलमान हो सकता है, तो जब धर्म बदले जा सकते हैं तो वह ब्राह्मण से दलित बनना चाहते हैं, कैसे बने, ये उन्होंने सवाल उठाया है। प्रथम तो जानना चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध ये सब धर्म की श्रेणी में आते हैं। दलित वास्तव में वर्ण व्यवस्था से उपजा हुआ शब्द है। ये स्वयं में न तो वर्ण है, न धर्म है और जाति भी नहीं है। दलित शब्द तो वहाँ से निकला जिसका दलन हुआ, जिसका शोषण हुआ, दमन हुआ, उसे दलित कहा गया। इस देश में चूंकि सबसे ज़्यादा शोषण, दमन अस्पृश्यों का हुआ, जिन्हें वर्ण बहिष्कृत रखा गया और आज कालांतर में उन्हें अतिशूद्र या शूद्र के रूप में चिन्हित करके रखा जाता है, जबकि हमारा संविधान उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखता है। तो चूंकि दलित कुछ ऐसा है नहीं, तो उसका अंतरण कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़, ये वर्ण व्यवस्था चूंकि सारे रोगों की जड़ है, दुनिया के दूसरे धर्मों में वर्ण नहीं है और इसी नाते हमारे महानायकों ने, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की, उन्होंने वर्ग की बात की और समानता लाने की बात की। समानता लाने का उद्देश्य यही है, जैसा कि बीपी मंडल साहब कहा करते थे कि समानता समान लोगों में हो सकती है। मतलब एक वह लोग हैं जिनके पास शासन सत्ता शुरू से रही है, प्रशासन में वही है, कार्यपालिका उन्हीं है, न्यायपालिका में पूरी तरीके से अभी है, पत्रकारिता में वही है, धन संपत्ति सब उन्हीं के पास है, और एक बड़ा वर्ग है जिसके पास कुछ नहीं है। तो दोनों में समानता लानी है तो सबसे पहले जो नीचे हैं, जिनको हक मारा गया है, उन्हें हक देना होगा और समान आए तब समानता होगी। हमारे महानायकों ने, चाहे ज्योतिबा फुले हों, शाहू जी महाराज हों, उन्होंने हिस्सेदारी की बात की, भागीदारी की बात की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व की बात की और हमारे ऊपर, हम चूँकि शिक्षा में बहुत पीछे थे, जबरन शासन में बैठे लोगों ने आरक्षण थोप दिया। हमने हिस्सेदारी मांगी थी, प्रतिनिधित्व मांगा था। पूरा समाज न एमएलए एमपी बन सकता है, न आईएएस आईपीएस बन सकता है, न पत्रकार बन सकता है, लेकिन हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, यही हमारे संविधान निर्माताओं की भी चाहत थी। यही बात बाबा साहब ने कही भी थी कि संविधान चाहे जितना अच्छा होगा, लेकिन उसे लागू करने वालों की अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा, और अगर नीयत अच्छी हो तो एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। संविधान में सब कुछ था, लेकिन प्रश्न नीति और नियत का है। नीति चाहे जितनी अच्छी हो, नियत अगर अच्छी न हो तो वो बात नहीं बन सकती। और इसी नाते जब थोड़ा हिस्सेदारी देने का प्रयास, जिसको आरक्षण नाम आपने दिया, उसके आधार पर हमें हिस्सा मिला, तो चूंकि नियत सही नहीं थी तो आज तक वो आरक्षण का जो हिस्सा होना चाहिए पूरा नहीं हुआ। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी आज कई ऐसे प्रदेश हैं जहां 27% नहीं मिल रहा है पिछड़ों को। यही हाल अनुसूचित जातियों का है। दलित शब्द तो थोपा हुआ शब्द है, वास्तव में शब्द अनुसूचित जाति है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक ब्राह्मण से दलित होने का प्रश्न है, आप जहां हैं वहीं अपनी नीति ठीक रखें, नियत ठीक रखें। तो राहुल सांकृत्यायन भी ब्राह्मण ही थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण में रह करके न्याय की बात करते हैं,
व्यावहारिक रूप से करते हैं वहाँ करने की ज़रूरत है। अपनी नीयत सही हो। दलित बनने की चीज़ नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर तो दलित और ब्राह्मण को एकदम सिरे से खारिज करते हैं। वो तो इंसान बनाना चाहते थे। हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने भी मानवता के लिए कार्य किया, चाहे जिस वर्ण और जाति में पैदा हुए, उन्होंने जातियों की बात नहीं की, वर्णों की बात नहीं की, और जिन्होंने वर्णों की बात की निश्चित रूप से उनकी नीयत साफ नहीं थी, वो चाहे जो हो। तो हमें किसी को दलित बनाने का प्रश्न नहीं उठता, न हमारा संविधान ऐसा कहता है। यहाँ तक कि बुद्ध ने कहा कि गरीबी अच्छी चीज़ नहीं, हम चाहते हैं गरीबी न रहे। तो उन स्थितियों में हमें दलित किसी को रखने की जरूरत नहीं है। इंसान बन करके दलित भी उसका स्तर उठे, ब्राह्मण भी उसी तरीके से हो, दूसरे वर्ण के लोग भी अपना वर्ण का अहंकार छोड़ करके इंसान बनने की बात करें, वही ज़्यादा अच्छा होगा। इस नाते ब्राह्मण से दलित होने का और परिवर्तन का न तो कोई वैधानिक नियम है, न संवैधानिक नियम है, और न ये व्यावहारिक है, न नैतिक है। धन्यवाद।